हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत गोलीय दर्पणों के परावर्तन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम किताब के उदाहरण 10.1 के हल को समझेंगे। आप देख रहे हैं उदाहरण 10.1 में दिया है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके पश्चात ही हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में जो कुछ भी दिया रहता है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, जिसे हम कैपिटल R से दिखाते हैं, R बराबर 3 मीटर हमने लिख लिया। फिर बिंब की दूरी यानी बस दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी वस्तु कितनी दूरी पर है, यहाँ पर आप स्मॉल u से दिखाएंगे। u बराबर -5 मीटर होगा। आप जानते हैं वस्तु सदैव बाईं ओर रहती है, इसलिए उसे ऋण चिन्ह के साथ दिखाते हैं हम, दर्पण के बाईं ओर रहती है। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v हमें प्राप्त करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है ज्ञात करने के लिए, तो हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। एच डैश को आप कैपिटल I से भी दिखाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद हम वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी दर्पण की ज्ञात कर लेते हैं। फोकस दूरी में आप देख रहे हैं कि फोकस दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर, सूत्र यहाँ पर लिखा गया R/2 और उसके द्वारा 3/2 और फिर धन का 1.5 लिखा गया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रयुक्त दर्पण जो है उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धन चिन्ह के साथ लिखी जाती है। और सूत्र भी हमें दर्पण सूत्र पता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये पंक्तियाँ हमने लिख दी है यहाँ पर, L1, L2, L3, L4, L5, L6। ये हमने इसलिए लिखा है कि अगर किसी भी लाइन में आपको समस्या आती है तो आप जब पूछें तो ये पूछ सकते हैं कि 10.1 उदाहरण की पंक्ति संख्या इतने में हमें समस्या है। आगे भी इसी तरह से पंक्ति संख्या आप लिख सकते हैं और हमसे जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। इस लाइन 6 यानी पंक्ति संख्या जहाँ पर दर्पण सूत्र का प्रयोग किया गया है, इसके आगे मैंने स्वयं हल करके आपको समझाने का प्रयास किया है। आप देखें 1/v + 1/u बराबर 1/f, जिसे आप जिस राशि का मान हमें ज्ञात करना रहता है उसे हम बाईं तरफ अकेला कर देते हैं। 1/u को दूसरी तरफ ले जाएंगे 1/f की तरफ, तो यहाँ पर धन चिन्ह का है, इसलिए दूसरी तरफ जाने पर ऋण चिन्ह का हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगला स्टेप होगा 1/v बराबर, अब वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। फोकस दूरी आपको पता है +1.50 आपने ज्ञात किया था इससे पहले, और इसके बाद माइनस साइन आपका यहाँ से आया है, आप देख रहे हैं सूत्र से। फिर इस माइनस साइन के बाद 1/u होना था, तो u की जगह -5.00 लिखा है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/1.5 धन 1/5 और बराबर, आप दशमलव जब हटाएंगे तो ये 10/15 हो जाएगा और धन 1/5 हो जाएगा। इसके बाद बिंदु का जोड़ना है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम 5 और 15 का लासा लेते हैं जो 15 आता है, और फिर 15 से लासा 15 में भाग करेंगे 1 आएगा और 1 की गुणा फिर अंश 10 से होगी
और इस प्रकार 10 एकम 10 जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर बीच में धन चिन्ह है, इस धन चिन्ह को हम यहाँ पर लगाते हैं धन। फिर दूसरी भिन्न के लिए हर से लासा में भाग करते हैं, यानी 5 से 15 में भाग करेंगे तो 3 भागफल आएगा, और उस 3 की गुणा उस भिन्न के अंश से करते हैं, यानी 1 से करते हैं तो 3 एकम 3, और उस 3 को हम यहाँ लिखते हैं। इस प्रकार 10 और 3 जुड़ के 13/15 हो जाता है। इस प्रकार हमें v प्राप्त होता है 15/13, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/v है और यहाँ 13/15 है। आप इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, यानी भिन्न को उलट देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ हम भिन्न को उलट देंगे, भिन्न जो हर है उसको अंश बना देंगे और जो अंश है उसे हर बना देंगे। भिन्न को पूरी तरह से उल्टेंगे तो हमें v बराबर 15/13 मिलेगा, जिसे अगर आप दशमलव में निकालना चाहेंगे तो 1.15 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब आवर्धन वाला सूत्र अगर हम लगाते हैं तो m बराबर -v/u प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर आप v की वैल्यू रखेंगे 1.15 और नीचे -5 u की वैल्यू है, और फिर माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, एक दूसरे को काट देंगे और यहाँ पर 1.15/5 हो जाएगा। इससे और हल करेंगे आप तो पाएंगे 0.23, और 0.23 ये प्लस चिन्ह के साथ आया है, और प्लस चिन्ह हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और आकार में वस्तु से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर मान 1 से कम आया है। अगर 1 होता तो वस्तु के बराबर हो जाएगा, 1 से कम होगा तो वस्तु से छोटा बनेगा, 1 से ज़्यादा होगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। और इस प्रकार इसे समझाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर कि m बराबर I/O होता है, तो प्रतिबिंब I जहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई है और O वस्तु की लंबाई होती है। अगर ये वस्तु सदैव सीधी रहती है, इसलिए उसका मान तो सदैव धनात्मक होता है। इस I के मान पर ही m का मान निर्भर करता है। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो वो भी धनात्मक चिन्ह का होगा, और वस्तु तो सीधी रहती ही है, इसलिए m का मान तब धनात्मक हो जाएगा, और धनात्मक मान हमें ये बताएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। इस प्रकार m का धनात्मक मान हमें प्रतिबिंब के सीधे और आभासी होने का आभास कराता है, और अगर m का मान ऋणात्मक आता है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक हमें प्राप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।